एक्सट्रीमली स्टूपिड निमोनिक सो दैट तुम ये वाला एनीमिया फाइंडिंग्स कभी नहीं भूलोगे। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं हमारे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया पे। सो जस्ट उसके जो लास्ट वर्ड है ब्लास्टिक, उससे हमें 3 कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो वो क्या क्या है? फर्स्ट हम लोग ब्लास्ट, ये ब्लास्टिक वर्ड है, फर्स्ट हम देखेंगे ब्लास्ट को। सो बी से वी हैव टू रिमेंबर B6 डेफिशिएंसी में हो जाता है। एंड अदर मैकेनिज्म इज ये LA को हम लोग रिवर्स करेंगे तो AL आएगा, राइट। सो ALA सिंथेस जो नॉन फंक्शन या फिर डिसफंक्शन की वजह से भी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट वर्ड देख लिया, अभी लास्ट वर्ड इज टिक। टिक इज वेरी सिमिलर टू TIBC, लाइक TIC सिमिलर टू TIBC। और यही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमें दिखने मिलती है आयरन स्टडीज में। सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। सीरम, फेरिटिन वगैरह सब नॉर्मल रहता है, ट्रांसफेरिन और फिर इसमें जो बीच का पार्ट आता है STI, ब्लास्टिक का STI से यू हैव टू रिमेंबर STIP, स्टिपलिंग। ऑलराइट, बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग इन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया एंड इसके नाम में ही सिडरोब्लास्ट आता है। सो रिंग्ड सिडरोब्लास्ट्स आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और G6PD दोनों में ना कंफ्यूजन रहता है। सो दिस इज हाउ आई मेड द निमोनिक टू रिमेंबर देम। फर्स्ट वील गो टू हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन, एंकारिन, बैंड प्रोटीन्स जो रहते हैं डिस्फंक्शनल रहते हैं, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन ढंग से बनना नहीं है। तो ऑब्वियसली द सेल विल नॉट बी नॉर्मल सेल एंड उसका होगा हेमोलिसिस, ऑलराइट। सो दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। सो हाउ डू वी रिमेंबर ऑल दिस? यू हैव टू रिमेंबर द नेम हेरिडिटरी। हेरिडिटरी इफ हॉरर मूवी, इंग्लिश हॉरर मूवी है एंड इवन इफ यू हैवंट इट्स ओके, तुम्हें समझ आ जाएगा, बट लाइक स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है। तो जो हेरिडिटरी मूवी है इसके एंड में समहाउ भूत जीत जाते हैं, ऑलराइट, यूजुअली, विच इज वेरी शॉकिंग। यूजुअली ह्यूमंस जीते हैं कोई भी हॉरर मूवी में, बट इसमें क्या रहता है, भूत डोमिनेंट रहते हैं। तो फ्रॉम दैट यू हैव टू रिमेंबर हेरिडिटरी में ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। और अगर कोई भी मूवी में अगर भूत लास्ट में जीत जाएगा तो ऑब्वियसली ह्यूमंस की पूरी मूवी बैंड ही बजेगी, और बजी भी है, बहुत बेकार मूवी थी, लाइक बहुत गंदी थी वो। तो ह्यूमंस की पूरी मूवी बैंड बजी थी, इसकी वजह से बैंड प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन, एंकारिन डिफेक्टिव है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड स्पीरोसाइटोसिस नाम में ही पता चल रहा है, तो लाइक स्पेरिकल RBC दिखेंगे पेरिफेरल स्फीयर में, और लाइक स्फीयर से यू थिंक समथिंग इज लाइक फूला हुआ, राइट। तो फूला हुआ से जस्ट कनेक्ट दैट टू ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्टिंग विच वी हैव टू डू इन दिस कंडीशन, जो पॉजिटिव आ जाती है। G6PD, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी जो भी डिसऑर्डर है हमारा, वो एक X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? द निमोनिक इज जस्ट रिमेंबर अ कार कॉल्ड एज G6PD। ओके, इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू G-Wagon, ऐसा समझ लो। कोई तो न्यू कार देयर इज इन द मार्केट G6PD एंड उसका न्यूएस्ट मॉडल जो आया है XR। सो G6PD XR, सो X-linked रिसेसिव। एंड उसके दो बहुत ही टॉप नॉच फीचर्स है जो कोई भी मार्केट में नहीं मिलेंगे। इज फर्स्ट, जस्ट जूम इनटू द टायर्स, वी सी दीज टायर्स जिसमें से कॉन्केविटी है, जैसे किसी ने बाइट लिया है, दीज आर कॉल्ड बाइट सेल टायर्स एंड बाइट सेल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन द पेरिफेरल स्मीयर इन G6PD, ऑलराइट। एंड दूसरा है उसका बॉडी। ये कार का बॉडी बहुत ही स्पेशल न्यू मटेरियल से बनाया है, न्यू इन मार्केट एकदम, दैट्स कॉल्ड हाइंस मटेरियल। तो हाइंस बॉडी है इस कार की। एंड द अदर फाइंडिंग आल्सो इन द पेरिफेरल स्मीयर इज हाइंस बॉडी, जो कि RBC के अंदर हमें दिखने को मिलती है ब्लू कलर में। प्रोवेट काइनेज डेफिशिएंसी के लिए, जिसकी वजह से भी ह्यूमिलेटिक एनीमिया हो जाता है। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस हो नहीं रहा है, तो और RBC में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ग्लाइकोलिसिस ही मेन था। ATP बनेगा नहीं, तो फिर वो सोडियम पोटेशियम पंप अच्छे से काम नहीं करेगा, सेल रिजिड हो जाएगा, हीमोलिसिस एनीमिया, लाइक हीमोलिसिस। उसका निमोनिक पायरुवेट काइनेज PK। अभी सम गाय इज ड्रिंकिंग, ऑलराइट, तो वो PK कौन से आवाजेस निकाल रहा है? बुर्रा। ओके, जस्ट इमेजिन दिस, द गाय डूइंग दिस, एंड बुर्रा से हम याद रखेंगे बर्ड सेल्स, ठीक है, ऐसे कुछ दिखने